दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अभी सोमवती अमावस्या आने वाली है और जो है वट सावित्री का व्रत भी आने वाला है। तो ऐसे में हम जो है पूजा पाठ तो करते ही हैं, व्रत तो करते ही हैं, इसके अलावा हम दान भी, बहुत सारी चीज़ों का दान भी करते हैं, जैसे कि सुहागी चीज़ों का दान करना, क्योंकि अमावस्या है और उसमें भी सोमवती अमावस्या है। तो ऐसे में हम तो दान तो करेंगे ही, लेकिन दान के साथ साथ हमें, जैसे कि सुहाग की चीज़ों का दान तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अन्न का भी दान ज़रूर करना चाहिए। एक आदमी के खाने भर का भोजन हमें ज़रूर दान करना चाहिए। और आप चाहें तो आटा, चावल, दाल जो चाहे वो दान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है आटा है, आप क्या करें कि बहुत सारे लोग छूते भी हैं और बहुत सारे लोग दान भी करते हैं। तो ऐसे आप अगर नहा के जब निकलती हैं तो आप सबसे पहले हमें दान वाली चीज़ों को ही छूना चाहिए। इसका दान किया जाता है तो हम नहा के आते हैं तो उसी दिन स्नान और दान किया जाता है, ठीक है। तो स्नान और दान जो हम करते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों का हम दान करते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े और पेय पदार्थ, जैसे कि गन्ने का जूस या फिर किसी भी तरह का पानी कर सकते हैं। मटके में भर के पानी का भी आप दान कर सकते हैं। तो ये रहा, आप पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या तिथि के दिन क्या करें कि जैसे आप नहा के आते हैं तो सबसे पहले हमें इन्हीं चीज़ों को मतलब छूना चाहिए या और दान करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या क्या चीज़ों को लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे आटा या फिर चावल। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया हुआ है, तो आप क्या करें कि आटा या फिर चावल कोई भी एक चीज़ ले लें। इसके साथ हमें चाहिए दोस्तों, ये अरहर का दाल है तो हमें अरहर का दाल ही दान करना चाहिए। इसके अलावा आप जो है चने का दाल दान कर सकते हैं या फिर आप मूंग का दाल दान कर सकते हैं, लेकिन आपको मसूर का दाल दान नहीं करना चाहिए, जो कि लाल वाला होता है, उसका दान हमें नहीं करना चाहिए। या फिर किसी भी विशेष पूजा पाठ में हमें उसको खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, बना के। तो आप क्या करें कि ये आटा ले लें, ये दाल हो गया, ये हो गया, साथ में हमारा हल्दी। देखिए दोस्तों, ये हो गया हल्दी, तो हमें हल्दी ले लेना है। आप चाहें तो इसके अलावा आप एक पैकेट नमक भी ज़रूर लें। और क्योंकि अमावस्या तिथि है तो हमें क्या करना है कि हमें सिंदूर भी ज़रूर दान करना है। दोस्तों अमावस्या तिथि है तो हमें क्या करना है कि सिंदूर भी एक डब्बा, एक पैकेट, जैसे भी आपकी सुविधा हो आप दान ज़रूर करें। और देखिए दोस्तों, सोमवती अमावस्या है तो आप सिंदूर तो दान करेंगे ही, और अगर वट सावित्री की व्रत करते हैं तो हम सुहाग की सामग्री तो भी दान करते हैं। तो ऐसे में सुहाग की सामग्री में भी आप दान कर सकते हैं और अलग से जो है इसको रख के भी आप दान कर सकते हैं। अब है ये जौ, सोमवती अमावस्या है और वट सावित्री का व्रत भी है, तो ऐसे में हमें क्या करना है कि हमें जौ का दान भी ज़रूर करना है। जौ का दान करने से हमें जो है सोना दान करने जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आपको जौ का दान ज़रूर करना है। अगर नहीं है तो आप ख़रीद के लाएं और उसे दान ज़रूर करें, ठीक है। तो ये हो गया जौ। और देखिए दोस्तों, इसके अलावा आप कोई सी भी सीजनल सब्जी रख सकते हैं, जैसे कि परवल हो गया, तुरई हो गया, और इसके अलावा आप जो है कोई भी सीजनल सब्जी का भी दान कर सकते हैं। अगर आपके पास सब्जी नहीं है तो आप क्या करें कि ये जो आलू जो है हर किसी के घर में तो उपलब्ध होता ही होता है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि ये आलू आप ले लें। और इसके अलावा आप कोई सी भी सीजनल सब्जी ले सकते हैं दान करने के लिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आप कोई भी चीज़ दान करें, चाहे सुहाग की सामग्री दान करें या फिर अनाज का दान करें, तो हमें जो है कुछ दक्षिणा ज़रूर रख के दान करना चाहिए। दक्षिणा में आप 11, 21, 51 जैसे भी आपकी शक्ति है, जैसे भी आपकी सामर्थ्य है, आपको दान ज़रूर करना चाहिए। तो हम जो है इसमें ये दक्षिणा भी रख देते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कुछ भी दान करें, आपको दक्षिणा ज़रूर देना है। दक्षिणा में आप 11, 21, 51 जिस तरह से आपका सामर्थ्य हो आप दान कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जो है मिर्ची है हरी, का भोजन बनाने में हमें मिर्ची की भी ज़रूरत पड़ती ही है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि हरा मिर्ची रख दिया है। आप इसकी जगह लाल मिर्ची या फिर लाल पैकेट बिल्कुल भी ना रखें, कि जिस तरह से हमें मसूर की दाल दान नहीं करना चाहिए, उसी तरह से हमें जो है लाल मिर्ची का भी दान नहीं करना चाहिए। और ये जो है वट सावित्री व्रत अगर आप करते हैं तो भी आपको ये दान करना है, और अगर सोमवती अमावस्या करते हैं तो भी आपको ये दान ज़रूर करना चाहिए। अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी इन सारी चीज़ों का दान हमें ज़रूर करना चाहिए। अब ये दान हमें कब करना है? 2025 में। तो देखिए दोस्तों, दान जो है हम एक दिन बात करेंगे, क्योंकि 26 मई को जो है वो वट सावित्री का व्रत है और सोमवती अमावस्या का भी व्रत है। तो हम तो व्रत करेंगे सोमवार के दिन 26 मई को, लेकिन दान, स्नान और दान का जो समय
है, जो तिथि है वो अगले दिन है, यानी कि 27 मई को है। 27 मई 2025 को दिन होगा मंगलवार। ये दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं हम मंगलवार के दिन दान करेंगे, सोमवार के दिन हम दान नहीं करेंगे, क्योंकि सोमवार के दिन तिथि हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए आपको स्नान दान की जो अमावस्या है वो 27 तारीख को है, और व्रत की अमावस्या जो है, व्रत और पूजा की जो अमावस्या है वो 26 मई को है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और इन सारी चीज़ों को आप दान कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप दान कहाँ करेंगे, तो देखिए दोस्तों, दान आपको ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी कर सकते हैं, पंडित जी को भी दान कर सकते हैं, या फिर घर के आसपास अगर आपके मंदिर है तो आप मंदिर में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको दान अनाज का ज़रूर करना है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों का दान कर सकते हैं, और आपको सुहाग सामग्री में क्या क्या चीज़ें दान करना चाहिए इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है और अपलोडेड है चैनल पे। आप चाहें तो वहाँ से एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि हमें क्या क्या चीज़ों का दान करना चाहिए। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।